मैनी कंग्रेचुलेशंस आपके इस शो के लिए। Thank you. कहना चाहूँगी एक नया शो है, कुछ अलग अंदाज। जैन आपसे जानना चाहेंगे पहले तो क्या क्या कुछ आपने प्रिपरेशन की है इस शो के लिए? आई थिंक प्रिपरेशंस एज सच मैंने कोई प्रिपरेशंस तो नहीं किए हैं, बिकॉज आई थिंक जो कैरेक्टर मैं प्ले करने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली I had something, but I had some मोक्ष inside me. That's why I think I have been chosen for this part. आई थिंक जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो what I've prepared is obviously for my bare body sequences, because obviously you can't eat much, you can't drink much fluids, because obviously you have to look in a certain way on screen, and वो सीक्वेंसेस कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे, कुछ ज़्यादा लंबे हो गए थे, सो for good 1 week I had to maintain that thing, and I was not drinking enough, I was not eating enough, because obviously you can't do that, and obviously इतना ज़्यादा हम धूप में गर्मी में काम कर रहे थे, तो obviously eating was not coming naturally to me, because it was just it was not, I was just not getting hungry, and yeah, it was that is one thing I can say about this show. सर आपसे जानना चाहेंगे कैसे इस शो में आना अप्रोच किया गया, या आपने हाँ कहा इस शो के लिए, हाउ इट कम? हाँ ना तो मैं नहीं कह पाऊँगी। मैं ऑडिशन की थी कलकत्ता से, फिर उसके बाद मॉक के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। मॉक के बाद आई गॉट द शो, एंड उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पहले से हिंदी बोलना चाहिए था, ताकि मुझे यहाँ आके प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी मैं सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी, फिर और भी अच्छे से कर लूँगी सब कुछ। वेल आपने जिस तरह कहा कि आप हिंदी सीख रहे हो, तो आपके ऑन सेट सबसे ज़्यादा कौन मदद करता है इंग्लिश डिक्शन के लिए? सब, हिंदी डिक्शन के लिए सब, नेहा, जैन, सब मुझे हेल्प करते हैं। ओके, इसी के साथ साथ अपने किरदार के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। मेरा किरदार दिया मोक्ष से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बीच में निशिगंधा आ जाएगी, उसके बाद दिया कैसे मोक्ष को बचाएगी ये तो मुझे भी अभी तक पता नहीं है, बचाएगी तो ज़रूर। दिया बहुत ही अच्छी लड़की है, घर में सबका ख्याल रखती है, कभी कभी बहुत बोलती है, कभी कभी चुप हो जाती है। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी लड़की है दिया। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला शी इज योर को एक्टर, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था, और इनका डेब्यू भी है, तो क्या कुछ दिमाग में चला? यार जब ये शो की बात हुई तो एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मैं ये शो करने वाला हूँ या नहीं करने वाला, बिकॉज एज आई हैव सेड इन माय प्रीवियस इंटरव्यूज़, मैंने दूसरे शो की ऑलमोस्ट मेरे साइन अप हो चुके थे, एंड यहाँ पे भी आई थिंक कोई और सिलेक्ट हो गया था, बट it was written, it was destined for me, so I think yeah. Well, so अगर चुड़ैल की बात करूँ, कितना ब्लैक मैजिक या सुपरस्टिशियस चीज़ों पे आप दोनों बिलीव करते हो? यार आई थिंक मैं किसी ब्लैक मैजिक एंड ऑल इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। या मैं भी नहीं विश्वास करती हूँ। नहीं। Not at all. And I'm so sorry, but मुझे बड़ा वो cringe लगता है कि लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं कर, इस टाइम पे ये नहीं करो, उस टाइम पे वो नहीं करो। मतलब they all have their own faith. I'm not disrespecting their faith and belief, but I don't believe that. कभी आप लोगों के साथ कभी हुआ ही नहीं है, राइट? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर किसी और के साथ मेरी वजह से हुआ, तो I don't know. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता मैं ही भूत हूँ, लेकिन मैं ही चुड़ैला हूँ। Well, Zain, इस किरदार में क्या ऐसी चैलेंजिंग चीज़ है आपके? Yeah, the challenging part about this show is now that this guy is always having a battle, and he's always fighting inside. मतलब his heart and mind is always not at one place, because his brain says something else, his heart says something else. So that is one of the most challenging parts. And also because I think the story is that this guy has fallen in love with a witch, and now when Diya comes in front of him, he thinks that there's a certain pull that is pulling him towards this girl, and he's missing out on a lot of things. And that is one of the most beautiful thing. And the thing is that you have to, I'm like, my portrayal is that I have to hide my feelings in front of her, but also that I'm having a lot of emotional turmoil, that this is the girl that I want to spend my life with, but now I think my brain is telling me something else, that I'm in love with someone else. So yeah. Well, इस शो में आना कैसे आप
यार जैसे मैंने अभी बताया, आई थिंक प्रीवियस इंटरव्यू में 25 बार बताया मैंने शायद अभी, दैट आई वाज हैविंग आई वाज ऑलरेडी आई हैड ऑलरेडी साइन सम अदर शो एज वेल इससे पहले. So that was reality or fiction only? इट वॉज अ फिक्शन शो ओनली एंड उससे पहले भी, फिर उसके बाद 2-3 शोज और हुए. एंड इस शो की बात ना ऑन एंड ऑफ चल रही थी बहुत पहले से, कि मतलब आई वॉज इन टॉक्स विद द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम पास्ट 3-4 months, but things were like not working out properly. And when channel said yes to me, I had already signed some other show. So but then somehow वहाँ पे चीज़ें workout नहीं हुई, and they got to know that वहाँ पे चीज़ें workout, they called me again, and so it was a roller coaster ride. आपके लिए ये फर्स्ट डेब्यू शो है, बट बिफोर यू हैव डन बंगाली में, सो इसमें और आपके वो किरदार में कितना डिफरेंसेस होगा या कितना चेंजेस है? मतलब दिया इस शो के किरदार में और पहले के आपके शो के किरदार में कितने डिफरेंसेस है? बंगाल में तो अलग स्टोरी होते हैं ना, यहाँ पे आके अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या डिफरेंस है. मैं बस अभी हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ. वेल ज़ैन, ये जानना चाहेंगे आपका जो शो था इससे पहले काफ़ी ज़्यादा हिट गया था, और नई जोड़ी जब आती है तो ज़्यादा फैंस और ऑडियंस एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाती है. Obviously. और खुशी के साथ आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था. So what do you have to say? किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? यार obviously यार, the thing is ना, there are boons and there are pros and cons of everything. So I think being successful is a good thing, being a successfully loved jodi is a very good thing, but obviously when you are getting paired with someone else ना, आपको बहुत सारे चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एंड इवन ऑल दोस nasty comments एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें सुनने को, ऐसी देखनी पड़ती हैं, that makes you feel so bad also, कि यार like why are people talking about me like this, because obviously ultimately I'm an actor, that is my job, I'm getting paid for that part, I'm getting paid to do whatever I'm doing on screen. So I really feel bad. It's a very challenging part, because the thing is, एक तो getting successful, getting a very getting like such loyal fans is a very big thing, and it doesn't happen with everybody. And I am glad, I'm blessed कि मुझे इतना अच्छा मुझे फैंडम मिला, इतना अच्छा मुझे फैन फॉलोइंग, इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया. बट ऑब्वियसली जब आप किसी नए लोगों के साथ पेयर होते हो, बट माई फैंस आर लाइक रियली लॉयल, जो आज भी मुझे सेम स्टोरीज़ में खुशी के साथ एंड वो सेम आशिकाना की स्टोरीज़ में टैग करते रहते हैं. एंड ऑल्सो दे ऑल वर वेटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट कि हम दोनों साथ में आएंगे. इवन हमारा म्यूज़िक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था. So I think we both were hoping, we both were like praying कि यार I think we should we should just come back again, because people are really, it is really rare in nowadays times कि एक शो इतना ज़्यादा पॉपुलर और एक जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कि it becomes a household thing. So yeah, obviously it is a challenging thing for me, obviously, because now people are gonna tag me with Nia, with Dev Chandrima, and I'm doing another show. तो वहाँ पे भी मुझे I'm tagging with Surbhi. So obviously it's a very challenging part, and obviously acting is a very different kind of field altogether. What do you have to say? What is the feedback from your fandom? प्यार मिलने में तो टाइम लगता है, हमने तो जस्ट शुरू की है, तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि सबको अच्छा लगेगा. well, लास्ट जाते जाते ज़ैन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि नेस्टी कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलर्स भी होते हैं, वही आपने काफ़ी अरसा लास्ट शो का था आपका, और कई सारे लोगों को ये भी अज्यूम लोगों ने कर लिया था कि कहीं आपका खुशी का रिलेशनशिप है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? यार ऑब्वियसली फ़ैन थ्योरीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं यार, लोग बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज बनाते हैं, एंड आई लव लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट. मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में. सो बस ऐसी और थ्योरीज बनाते रहिए और सुनाते रहिए. लास्ट मैसेज टू माई फैंस इज यार, जितना प्यार आपने दिया है उतना प्यार देते रहिए. एंड वी बोथ, एंड ऑल्सो निया इज़ नॉट देयर, निया इज़ आई थिंक डूइंग सम अदर इंटरव्यूज़, एंड हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव आवर 1000%. एंड हमने इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अभी शूट किया, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम काम करके आए हैं, एंड वी रियली होप कि यार हमारी मेहनत रंग लेके आए. एंड थैंक यू सो मच गाइस.